starting with another chapter, chemical bonding. और इसमें भी हमारे पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज है. So the first MCQs is which one of the following molecule does not have planar geometry? तो जो हमने structures पढ़े थे, if we go through the book, हमारे पास phosphorus trichloride is the basic answer. Next is which one of the following pair of compounds contain one that is giant ionic and one that is simple molecule. अब हमने giant ionic बताना है कि इनमें से giant ionic कौन सा है और इसके अलावा simple molecule कौन सा है. तो एक एक का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है. ये सारी एग्जांपल्स आपकी बुक से उठाई हुई है, तो अगर आपने अपनी बुक को अच्छे से रीड किया है तो आपको एमसीक्यूज में कोई इशू नहीं होगा. फिर भी अगर आपको कोई क्यूरीज होती हैं तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछा करें. नंबर थर्ड इज which one of the following molecule has only coplanar tetrahedral geometry. अब हमने बताना है कि नॉन कोप्लेनर भी हो और टेट्राहेड्रल भी हो. तो टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल के लिए हमें पता है कि C2Cl4 जो हमारे पास वो टेट्राहेड्रल है. ठीक है. नेक्स्ट MCQ is ionic compound shows all of the following properties except. तो ionic compounds जो होते हैं हमारे पास, हमें पता है कि ये सॉलिड स्टेट में भी होते हैं और इसके अलावा आयंस जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं. ठीक है. लेकिन जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं यानी लिक्विड स्टेट में होते हैं तब ये शो करते हैं. इसके अलावा इनकी जो बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन रिजिड होते हैं. तो अगर हम लोग इसमें एमसीक्यूज में देखें तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट. ठीक है. यानी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इट डज नॉट शो पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमेरिज्म. ठीक है. ये दो चीजें प्रॉपर्टीज ये शो नहीं करते. नेक्स्ट MCQs is methyl tetrabutyl ether is a constituent of petrol. Its structure formula is shown below. हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है. ठीक है. अब हमें क्या बताना है कि what are the values of angle P and angles Q in the molecule. ठीक है. इस स्ट्रक्चर का हमने एंगल बताना है कि P एंगल क्या है और Q एंगल क्या है. हमने मतलब इस कार्बन का इस कार्बन से और इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ हमने एंगल बताना है कि ये कौन से एंगल्स है. तो अगर हम लोग देखें क्योंकि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है. ठीक है. और ये इस कार्बन के साथ अटैच है तो इसका जो एंगल होगा वो 109 डिग्री होगा. और इसके अलावा अगर हम लोग क्यू एंगल देखें तो क्यू एंगल में हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है. नेक्स्ट MCQ is according to Vesper theory which one of the following is not basic condition for regular geometry. रेगुलर ज्योमेट्री के लिए कौन सी कंडीशन बेसिक नहीं है हमारे पास. तो अगर हम यहाँ पे देखें सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय सिमिलर एटम्स, सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, मॉलिक्यूल्स हैव सिमिलर बॉन्ड्स, या फिर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम्स सराउंडिंग एटम्स अफेक्ट द बॉन्ड एंगल. तो जो सराउंडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं वो बॉन्ड एंगल को उनके मतलब उनको अफेक्ट करते हैं. तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट इज मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स इन नेचर हैव. तो मेजॉरिटी कंपाउंड्स की जो नेचर होती है तो वो उनके अंदर ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड होता है. ठीक है. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे. नेक्स्ट इज विच प्रॉपर्टी इज शोन बाय कोवलेंट कंपाउंड्स. तो कोवलेंट कंपाउंड्स में कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं. हमें पता है कि ये कोवलेंट एलिमेंट जो भी कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वो आयोनिक कंपाउंड से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. तो अगर हम MCQs देखें they are present in gas, solid and liquid state. They are more reactive than ionic compounds. They show resonance in isomerism. They have low melting points and boiling points as compared to ionic compounds. तो हमारे पास B ऑप्शन जो है ये करेक्ट है. Next is which one of the following molecule shows a linear geometry. अब अगर हम अपनी बुक की एग्जांपल्स देखें
अगर आप चैप्टर में बुक की एग्जांपल्स देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चैप्टर में से एमसीक्यूज जो हैं आपको सिर्फ आपकी एग्जांपल्स में से पूछे गए हैं। बेसिक आपकी जितनी भी एग्जांपल्स गिवन होती हैं बुक में और रेफरेंस बुक्स के अंदर, जैसे अभी केपीके बोर्ड जो है, अगर आप लोग खैबर मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप टेस्ट देते हैं एमडी गेट का, तो आपको केपीके की बुक्स जो हैं उनको स्टडी करना चाहिए। और इसके अलावा फेडरल की बुक आपको एज अ रेफरेंस रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपने पंजाब में देना है टेस्ट, तो आपको पंजाब बोर्ड की बुक स्टडी करनी चाहिए साथ रेफरेंस के तौर पे। इसके अलावा आगे पीछे कहीं और ज़्यादा डिटेल में आप जाएंगे तो आपके लिए इशू होगा। तो हमारे पास जितनी भी एग्जांपल्स गिवन होती हैं, हम अगर उनको अच्छे से याद कर लें तो हमारे पास ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, लीनियर ज्योमेट्री के बारे में पूछा गया है। तो लीनियर ज्योमेट्री हमारे पास HCN की होती है। नेक्स्ट इज सेकेंड एंड हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज आर पॉजिटिव बिकॉज ऑफ। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं उससे। तो जिन चार्जेस के ऊपर यानी जिन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे को अच्छे से रिपेल करती हैं, तो ये रीज़न बनती है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है, दिस इज द बेसिक रीजन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम एंड एटम ऑफ एलिमेंट। तो एटम ऑफ एलिमेंट में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, तो एन जो एच जो है ये हमारे पास क्या फॉर्म करते हैं, ये हमारे पास बॉन्ड फॉर्म करते हैं एटम और एलिमेंट में। इसमें एक हमारे पास एटम है और एक एलिमेंट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसके पास प्रेजेंट है, NCl3 के पास। नेक्स्ट इज if two atoms are bonded in such a way that one number of the covalently bonded molecule donates both electrons that are shared, then what is the type of bond called। अब वो कह रहे हैं कि दो एटम्स जो हैं वो कह रहे हैं कि that are bonded in such a way that one member of the covalently bonded molecule donates both electron to that of the shared, यानी वो क्या कह रहे हैं कि जो पहले कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल था उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको डोनेट किए। तो जब डोनेट किए तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। Which one of the following molecules show tetrahedral geometry। तो अगर टेट्राहेड्रल में हम देखें तो हमारे पास दिस इज द एग्जांपल। Which type of bonding is responsible for intermolecular forces in a liquid, CCl4। तो अगर हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड को देखें तो इसके अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर होती हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। नेक्स्ट इज द C2H2 molecule is a linear which can be deduced from the number of pi and sigma bonds। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। सिग्मा बॉन्ड है और फिर पाई बॉन्ड है प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो अब हमें बताया जा रहा है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो हमारे पास C2H2 की बात हुई है। कार्बन टू कार्बन जो है हमारे पास ये है, फिर उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होगा, बल्कि नहीं डबल बॉन्ड, ठीक है डबल बॉन्ड होगा। और एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब अगर हम इसमें देखें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप और से देखें हमारे पास कितने बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड है 1 2, इसके अलावा 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा इट इज ऑप्शन नंबर C। For 16 MCQs, it's option number C. Next MCQs is
Which one of the following giant solids have greater melting and boiling points on the basis of type of bonding? तो यहाँ पर giant solids कौन से हैं? ठीक है, तो giants यानी इसमें हमने इन चार एग्जांपल्स में से जो हमें मेटालिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स गिवन है, इसमें हमने बताना है कि सबसे ज़्यादा जाइंट किसका होता है, यानी जाइंट सॉलिड्स हैव ग्रेटर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्रेटर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कोवलेंट सॉलिड्स के होते हैं। नेक्स्ट इज with the increase of which one of the following factors bond energy of a molecule decrease? तो bond energy जो है वो डिक्रीज करती है नंबर ऑफ लोन पेयर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज which one of the following molecules has greater bond energy? तो जितने लोन पेयर होते हैं मैंने आपको बताया उतने ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी जो है वो, ऊपर हमने क्या बात की थी, ऊपर हमने यही बात की है ना कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है जितने ज़्यादा लोन पेयर होते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ पर हमारे पास जिन एटम्स के गिवन है, तो जो हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इनका लोन पेयर बहुत कम होता है, तो इसी वजह से इनके सबसे हाईएस्ट, क्योंकि इनका लोन पेयर होता ही नहीं है, इनका एक ही इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने वो भी शेयर कर देना है, पीछे वैलेंसी बचती नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने हाईएस्ट का पूछा है, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री? तो ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री में हम लोगों ने ऑप्शन सी जो था दैट वाज करेक्ट। नेक्स्ट इज mark the incorrect statement about the type of intermolecular forces present in the indicated molecule। अब हमें मॉलिक्यूल का नेम गिवन है और हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बताई गई हैं, तो इसमें जो हमारे पास इनकरेक्ट होगा हमने वो चूज करना है। तो HCl जो है, वी नो कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो ये तो गलत है। तो बाकी हमें CH Cl3 में देखें अगर हम लोग, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट एंड हैलोजेंस इन लिक्विड स्टेट, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आर प्रेजेंट। तो यही हमारे पास जो ऑप्शन ए है इट इज इनकरेक्ट, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन HCl। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्ट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है मोस्टली हर एलिमेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन प्रोपेनॉन जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं प्रेजेंट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अनदर ऑफ इट्स ओन मॉलिक्यूल? कि अगर हम इसके साथ एक और मॉलिक्यूल बिल्कुल वही उसके साथ अटैच कर दें तो किसके साथ जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा? तो दिस इज द एग्जांपल। नेक्स्ट इज ड्राई आइस इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर agent because it readily changes directly from the solid into vapor state at low temperature। कह रहे हैं कि जो ड्राई आइस होती है इसको यूज़ किया जाता है एज ए रेफ्रिजरेटिंग एजेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है सॉलिड से वेपर स्टेट में लो टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट डज दिस इंडिकेट्स द मेन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या फिर फोर्सेस इन कार्बन डाइऑक्साइड टू बी। तो वो कह रहे हैं कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, यानी जिसको हम ड्राई आइस बोल रहे हैं, तो वो उसमें क्या कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी? तो इसके अंदर हमारे पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। Which one of the following theories was put forward by Drude and extended by Laurent to explain the properties of metallic solids? इन दोनों साइंटिस्ट ने हमें पता है कि क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी को डिस्कवर किया था। So the correct option is option A. Next MCQs is when heated solid iodine readily forms iodine vapors. What does this information suggest about the nature of particles in these two physical states of iodine? तो हमने बताना है कि हमने आयोडीन के फिजिकल स्टेट्स के बारे में। सो इफ यू लुक फॉरवर्ड फॉर द ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूलर होता है और वेपर फॉर्म में मॉलिक्यूलर है।
Next is magnesium oxide is used to line industrial furnaces because it has a very high melting point. Which type of bond is needed to be broken for magnesium oxide to melt? तो इसकी मेल्टिंग के लिए कौन सा बॉन्ड जो है वो यूज़ किया जाता है? इसके लिए आयोनिक बॉन्ड. Next is all of the following are correct statement regarding differences between the polar and non-polar substances except. अच्छा, नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड्स के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने इसमें से इनकरेक्ट फाइंड आउट करनी है. तो अगर हम लोग इसको रीड करें नॉन पोलर के लिए, it is a covalent bond which exists between two similar atoms or those having negligible electronegativity differences. So this is correct. Next is it is a weaker bond. जी हमें पता है नॉन पोलर बॉन्ड्स जो होते हैं वो वीकर होते हैं, तो ये भी सही है. इट हैज़ नो पोलैरिटी. तो ये भी हमारे पास सही ऑप्शन है. बट इफ यू मूव फॉरवर्ड फॉर ऑप्शन नंबर डी, तो नॉन पोलर बॉन्ड्स जो होते हैं क्योंकि वो वीक होते हैं तो वो लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने गलत लिखा हुआ है कि इट इज़ मोर रिएक्टिव. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. होपफुली ये एमसीक्यूज आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे. नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.